for a newspaper, you want to find out the percentage defective errors कितने होते हैं, printing errors कितने होते हैं newspaper में. Of 200 newspapers, 35 had defects. What is 90% confidence interval estimate of the population proportion defective? So obviously, being a manager of any organization or any company, you have to see that how much is the mistakes in the system, how much is the percentage of error in the system. तो तुमने randomly अगर किसी newspaper agency को study किया हुआ है, तो अगर उसका आप ये देखना चाहते हो कि कितने एरर्स आते हैं, इनकी प्रिंटिंग में कितने एरर्स आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 200 न्यूज़पेपर्स में से डेटा कलेक्ट किया एंड दे फाउंड दैट देयर आर 35 डिफेक्ट्स. एंड वी वांट टू सी कि अगर ये हम पूरा का पूरा देखें तो कितने कम से कम डिफेक्ट्स होंगे और कितने ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट्स होंगे. So on the basis of this we have calculated first P हमने calculate की, which is 35 by 200, so this is 0.175. So Q will be 1 minus 0.175, which is 0.825. ये दो वैल्यूज आ गई क्योंकि 90% पे आप कर रहे हो तो Z alpha by 2 is 1.645. Now substitute these values. This is the lower side and this is your upper side. तो हमें ये पता लगा कि इस न्यूज़पेपर का, if this could be calculated from the entire data, the lowest number of errors will be 13.08% and the maximum it go up to 21.92. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसका बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने जो डिसीजंस हैं कि हमने इस टेक्नोलॉजी को बदलना है नहीं बदलना, क्योंकि आपको कई बार अपनी मशीनरी को बदलना भी पड़ता है. आप जो प्रिंटिंग कर रहे हो, जिस मशीन से कर रहे हो, उसको कंपेयर करना है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको इस तरह के टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है उसको डिसीजन लेने के लिए. अगर आपका नया सिस्टम भी इतना की एरर दे रहा है तो nobody will replace, और अगर इससे कहीं बेटर वो इम्प्रूवमेंट कर देता है, आपका एरर बहुत कम हो जाता है, then that will be a decision of the management whether we would like to replace it or not. Now the next heading is, अब जनरली हमें क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि let us suppose this is the total population is 4 lakhs, तो इसमें से आइडियल सैंपल साइज कितना होना चाहिए, राइट? अगर हम मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, और अगर हम प्रोपोर्शंस यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए. तो स्टैटिस्टिक्स इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको देता है, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग साइज, to determine the sampling size. अब वो sampling size हम determine कैसे करते हैं? We go back to again a sampling error concept. Z is equal to x bar minus mu upon standard error. हम इसको mean minus mu को sampling error भी कहते हैं, और सैम्पलिंग एरर को हम अगर रीअरेंज करें जैसे हमने पिछली बार भी किया था, तो दैट इज Z अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर, और इसको लिखा जाता है Z अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन n अंडर द रूट. बट हमने यहाँ पे ये निकालना है, दिस n वी वांट टू कैलकुलेट. तो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम इसको जो रीअरेंज कर रहे हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू Z अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एविएशन बाय n अंडर द रूट. n अंडर द रूट इज इक्वल टू Z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एविएशन बाय सैम्पलिंग एरर, और बाय टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स n विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका n will be equal to Z alpha by 2 whole square into sigma square by sampling error whole square. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया n को डिटरमिन करने का. तो अगर हमें ये तीनों वैल्यूज पता हैं तो we can find out the value of n. अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने कुछ स्टडी किया ही नहीं
तो सिग्मा कहां से आएगा, या हमारा सैम्पलिंग एरर कहां से आएगा, हमारा एक्स बार माइनस म्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम जब सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पायलट स्टडी। आपने सुना है इसका नाम? नो सर। पायलट स्टडी का मतलब है कि लेट अस सपोज मैं चंडीगढ़ पे ये देखना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन हो रही है वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, ठीक है, कितने लोग उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, मैंने ये स्टडी करना है। तो यू नो दिस थिंग कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन तकरीबन 12 लाख के करीब होगी, और इस 12 लाख पॉपुलेशन के साथ आप पूरा स्टडी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बट आप इसमें से सैंपल ड्रॉ करना चाहते हो। तो आइडली कौन सा सैंपल साइज होगा, क्या 2000 सफिशिएंट होगा या 4000 सफिशिएंट होगा? तो इस सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए मैंने पहले क्या किया, एक 50 का ग्रुप स्टडी किया, 50 लोगों का स्टडी किया इन बिटवीन सैम्पलिंग एनालिसिस एंड मेन पॉपुलेशन। अगर छोटा सा आप ग्रुप लेके उसको स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड एज पायलट स्टडी। तो इस तक पहुंचने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टडी पहले करके देखी कि 50 लोगों का डेटा लेके देखता हूं कि उसकी स्टैंडर्ड एविएशन कितनी है, उसका मीन कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पायलट स्टडी। तो जस्ट अ मिनट,